युवा के लोग जाकर के एसपी ऑफिस में ये कर रहे हैं कि एफआईआर नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, इस तरह का बात में इसको तुल दिया गया। तो आप जिस प्रकार से टाइगरगाछ प्रखंड का दौरा किए पावर हाउस के विषय में, यहाँ के लोग काफी परेशान हैं क्योंकि लगातार युवा रोड में उतर गए थे। प्रदर्शन करना अपनी जगह ठीक है, उनका अपना डिमांड है जी। लेकिन हम लोग प्रयासरत थे कि भाई टाइगरगाछ वाले को बेहतर लाइट की सुविधा मिले जी। इसके लिए हमने जो मंत्री से लेकर के सीएमडी एमडी सारे लोगों से संपर्क किया क्योंकि सबका डिमांड था कि किशनगंज से टाइगरगाछ को जोड़ दिया जाए, तो वो जुड़ गया समझिए। आज हम लोग पावर ग्रिड भी गए थे पलासी पावर ग्रिड में 1,32,000 केवी का लाइट कल जोड़ दिया जाएगा ग्रिड को। अच्छा। और 1,32,000 का आपका वहाँ से फॉरलिसगंज से भी जोड़ दिया जाएगा और ऑटो ट्रांसमिशन सिस्टम लगा दिया गया है जिसमें आदमी का कोई काम नहीं होगा। और ये कल जोड़ देने के बाद 1 हफ्ता इन लोगों को लाइनिंग में लगेगा। अभी बताया वहाँ का जो साइट इंचार्ज है वो बताया कि 1 हफ्ता हम लोग को लाइनिंग में लगेगा, उसके बाद 1 हफ्ता के बाद ग्रिड को ये लोग सप्लाई देना चालू कर देगा। तो उससे 5 ग्रिड को जाएगा, जैसे एक टाइगरगाछ जोकी और वहाँ पलासी और एक महलगांव और एक कोई बताया वो बगल का ही कोई ग्रिड है शायद पलासी 60 का, तो उसमें जाएगा। तो ये 5 ग्रिड में वहाँ इतनी मतलब ये रहेगा कि ये दो मतलब किशनगंज से भी जोड़ दिया गया है और फॉरलिसगंज से भी। ऑटो ट्रांसमिशन में ये होगा कि अगर किधर से भी ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा दूसरे तरफ से। 24 आवर्स क्षेत्र में लाइट रहेगा। जहाँ सरकार बोलती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1820 घंटा देंगे लाइट, तो हम समझते हैं कि यहाँ चालू होने के बाद टाइगरगाछ में 24 घंटा लाइट रहेगा। सर एक चीज का ये क्योंकि अभी जिस प्रकार से लाइन जो वायरिंग खींचा गया, पूरा जो बिजली का जो लाइनिंग है जो वायरिंग किया गया काफी यानी कि कच्चा वायरिंग किया और जगह जगह में डिफॉल्ट होता है और क्योंकि शॉर्ट सर्किट लगने का डर रहता है काफी, इसमें क्या कहेंगे? इसके लिए भी हम बता दे रहे हैं आपको कि जैसे किशनगंज और अररिया जिला का 450 करोड़ में टेंडर हुआ है जी। पहले एक कंपनी आई थी, बजाज की कंपनी थी, वो बहुत 20 से पहले की बात है। वो काम करते करते बीच रास्ते में ही वो भाग गया, यानी काम अधूरा छोड़ करके वो चले गया। तो अभी एक दूसरे कंपनी टेंडर लिया है जो 450 करोड़ का टेंडर है। 250 करोड़ अभी हमको पदाधिकारी लोग बता रहे थे, हम बुलाए थे परसों, तो उन्होंने बताया कि 250 करोड़ रुपया अलॉटमेंट भी आ गया है। मार्च में टेंडर हो चुका है और काम भी शुरू कर दिया है। इसका काम ये होगा कि जहाँ पोल टूट गया है या पोल क्रैक कर गया भी चेंज करना है, जहाँ जर्जर वायर है उसको भी चेंज करना है। अभी जो ग्रिड चालू करेगा तो ये पुराने लाइन से ही, क्योंकि अभी लाइन नया करने में चूंकि उसको टेंडर हो चुका है, तो अभी जब टेंडर हो चुका है तो नया लाइन ये लोग नहीं करना चाहा। अभी पुराना लाइन जो यहाँ से अररिया से जो आ रहा था उसी को डिस्कनेक्ट करके वहाँ से जोड़ दिया जाएगा अभी पावर ग्रिड पलासी से जी। और जब ये फिर नया जब ये ठेकेदार जब काम बेसन में जो काम करेगा तो उसके बाद फिर हम समझते हैं कि हर जगह का, क्योंकि आपको मालूम होगा कि आज से 5-6 साल पहले लगभग 30-40% लोग ही कंज्यूम करते थे लाइट जी। 60% लोग इससे वंचित था। लेकिन नीतीश जी की सरकार, हमारे तेजस्वी जी के पहल पर आज हम समझते हैं कि आज 100% लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो सब तार, ट्रांसफार्मर, पोल सब वही रह गया है। तो अब वो चेंज होने जा रहा है, काम भी शुरू हो गया इलाके में, जगह जगह पोल भी गिर रहा है, वो ठेकेदार अपना सामान भी गिरा रहा है। और हम समझते हैं कि ये कुछ समय लगेगा, इसमें हो सकता है कि जो उनका पीरियड है टाइम का जो काम करने का पीरियड में ये काम कर देंगे। 2 साल का शायद होगा, लेकिन हम समझते हैं कि वक्त से पहले ही ये कंप्लीट कर देंगे। सर टाइगरगाछ टू बहादुरगंज रोड चौड़ीकरण क्या हुआ सर? चौड़ीकरण आपका टेंडर प्रक्रिया में 4.5 करोड़ में जो ये रिपेयरिंग का जो टेंडर हुआ था तो उसको अभी ब्रेक कर दिया गया है जी। इसलिए ब्रेक कर दिया गया, हो सकता है कि ये जो 218 करोड़ का जो योजना है इसी को मतलब टेंडर कर दे, मतलब प्रक्रिया में है। तो इसलिए अभी सरकार की तरफ से उसको जो 4.5 करोड़ का जो योजना है उसको जो रिपेयरिंग का अभी हुआ था कि उसमें शायद समय लगेगा, तो इसलिए अभी रिपेयरिंग का टेंडर करवा दिया गया था, लेकिन उसको अभी ब्रेक कर दिया गया है। तो अभी हमको कल जो हम बुलाए थे बिजली विभाग के लोग, वही लोग बताए कि अभी एस्टीमेट मांगा गया है कि बहादुरगंज से टाइगरगाछ में जितना लाइन शिफ्टिंग करने के लिए रोड साइड में जो भी है, जो कि चौड़ीकरण होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पोल को हटाना पड़ेगा। तो इसका एस्टीमेट मांगा गया है, ये लोग एस्टीमेट बना करके कल सबमिट भी कर दिया। अच्छा। तो ये काम प्रगति पर है और बहुत जल्दी हम समझते हैं कि ये शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीती 3 दिन पहले एक घटना हुई थी कोचाधामन में। प्रेजेंट विधायक का लड़का कुछ मजदूरों के ऊपर हाथ उठाया था, टाइगरगाछ के लोग थे लोग, और ये मामला कहाँ तक क्या है बताइए थोड़ा सा। शाहजाद साहब जो मुखिया हैं आपका खनियाबाद के जी, वो हमसे कांटेक्ट किए थे, हम गुड्डू बाबू से भी बात किए, उनसे भी, तो दोनों का मुसालियत भी हो चुका था। अच्छा। तो हमको बताया शाहजाद बाबू से, हमको फिर सामने कांटेक्ट किए क्या हुआ भाई,
बोले आप गए थे, वो बोले कि ठीक है, वो जो उनको बताना था कि भाई वो भी बदतमीजी किया कि हम भी मारे उसको, हमको भी नहीं मारना था, तो वो बता, लेकिन मामला खत्म हो गया। साहब बाबू खुद बताया हमको कि भाई मामला ठीक है, आप जब वो बोल रहे कि गलती हो गया हमसे, वो भी बदतमीजी की, इसलिए हम गुस्सा में उनको मार दिए। चलिए वो मामला खत्म हो गया, लेकिन बाद में हम भी सुन रहे हैं कि ये लोग फिर जा करके कुछ लोगों के उकसावे में आकर के FIR कर दिया है। कुछ क्या कहते हैं कि भाजपा के लोग मिल करके SP साहब से भी मिलने के लिए गए थे, हमने देखा सोशल मीडिया में ही। तो अब इस तरह का जब उकसावे की राजनीति होगा तो जाहिर सी बात होगी, थोड़ा तो तनाव होगा। वर्तमान विधायक इजहार SP साहब कह रहे हैं कि जाइए जितना केस करना करिए और कोई केस FIR नहीं होगा आपका, ये बात क्या है? ये तो हमने सुने हैं इस तरह की ये बात को जी। ये अगर केस किए तो FIR तो शायद वो भी अपना तरफ से करवाए हैं जी। तो जाहिर सी बात के दोनों तरफ से FIR हुआ है। सर एक विधायक का लड़का इस तरह से अगर आम जनता के साथ व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार कहीं ना कहीं हमें गलत लगती है कि वो अपने पद का यानी अपने सत्ता का कोई दोष दिखा करके लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ऐसा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका भी सुनना पड़ेगा कि उनके साथ क्या हुआ, क्योंकि ये चीज उनसे भी सुनने की जरूरत है कि उनके साथ क्या हुआ था जो इस तरह की घटना हो गई। लगाए मार वाला वीडियो भी वायरल है सर, अभी वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि पूरा नहीं दिखाया गया है, लगातार हर एक चैनलों में सुर्खी में, अभी नेशनल चैनलों में चल रहा है ये विवाद, इतना तूल पकड़ लिया है। इसको तुल दिया गया ना ये मामला। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि साजाद साहब से मैं खुद बात किया, मैं फोन किया कि क्या हुआ भाई, हम लोग इंचार्ज से भी बात किए थे, तो क्या बोले, हाँ बोले गए थे, मामला खत्म हो गया, आप लोगों की गलती मान लिए, मामला खत्म हो गया। लेकिन बात को जब दूसरे दिन आप देख रहे हैं कि फिर ये मामला सोशल मीडिया में तुल पकड़ रहा है, कुछ भाषण में ज्यादा बोल रहा है, आप दोनों तरफ से भी जब तक आप नहीं सुनिएगा तब तक इसमें कुछ निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी है। इस पर हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे जब तक आप खुद पत्रकार हैं, आप जाकर के मिलिए उनसे कि आपने ऐसा क्यों किया, वो खुद बताएंगे। ठीक, बहुत बहुत सोशल मीडिया में आया होगा कि क्यों वो इस तरह का